नमस्कार दोस्तों, देसी दिल वाले में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधूरी मोहब्बत की कहानी, जिसमें वो सब कुछ है जो एक प्यार में होना चाहिए। जी हाँ, जो हर जमा दिल को रुला देगी। द नोटबुक एक ऐसी हॉलीवुड फिल्म जिसमें नोहा और एली की कहानी है। नोहा एक गरीब लड़का होता है। कहानी शुरू होती है 1940 के साउथ कैरोलिना से। नोहा गरीब लड़का होता है और अमीर लड़की एली होती है। नोहा अपने दोस्तों के साथ घूमने निकलता है, वहीं पर एली को देखता है। एली झूला झूल रही होती है। फिर एली को वह आगे चीजें बोलता है। एली हंस देती है। नोहा एली को लेक के किनारे साइकिल पर ले जाता है। दौड़ते हैं और वहीं पर नोहा एली से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी बीवी बनोगी? एली हंस कर कहती है, पागल, लेकिन अंदर से वो भी चाहती है। पर कहानी इतनी आसान कहाँ है। एली के माँ बाप अमीर हैं, नोहा एक मिडिल क्लास वर्कर है। एली की माँ को ये सब पता चलती है तो वो एली को घर में बंद कर देती है और कहती है तो उससे कभी नहीं मिलेगी। नोहा भी एली के घर जाता है, बाहर से आवाज लगाता है। एली खिड़की से देखती है और रोती है। माँ सब सुनती है और एली को सिटी वापस ले जाती है। नोहा रात भर एली के लिए चिट्ठियां लिखता है। रोज एक चिट्ठी, 365 दिन चिट्ठियां। एली के पास कोई नहीं पहुंचती। एली सोचती है नोहा उसे छोड़ देगा। नोहा सोचता है एली ने उसे छोड़ दिया, लेकिन नोहा और एली की कोई चिट्ठी नहीं मिलती है। उसके दोस्त कहते हैं, भूल जा भाई, वो अमीर लोग हैं, तू कहाँ और वो कहाँ। पर नोहा हार नहीं मानता। वो हर रोज एली को खत लिखता है, 365 दिन तक। दूसरी तरफ एली सिटी में वापस कॉलेज जाती है। वहीं उसे लॉन हैमंड नाम का लड़का मिलता है, अमीर खानदान का, स्मार्ट और परफेक्ट ग्रूम। एली के माँ बाप खुश हैं। लॉन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। एली हाँ कर देती है, लेकिन उसका दिल अंदर से खाली है क्योंकि नोहा अब भी उसके दिल में जिंदा है। नोहा अपने पापा के साथ रहता है। एक दिन वो अपने सपने का पुराना घर देखता है, लेक के किनारे एक टूटा फूटा व्हाइट हाउस। एली से उसने कहा था, एक दिन इस घर को तुम्हारे लिए ठीक करूंगा। अब नोहा वही करता है, अपनी सारी कमाई से उसी पुरानी हवेली को रिनोवेट करता है। हर एक ईंट चुन चुन कर लगाता है, बस ये एली की याद में। उधर वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। नोहा फौज में भर्ती हो जाता है। लड़ाई में उसके दोस्त मारे जाते हैं। नोहा बुरी तरीके से टूट जाता है, पर उसके अंदर बस एक चीज है, एली, कहीं ना कहीं वो मुझे फिर मिलेगी। सालों बाद नोहा घर पूरा कर लेता है, वाइट पेंटेड, ब्लू सेटल्ड। वही सपना पूरा हो जाता है। वो न्यूज़पेपर में घर की तस्वीर छपवाता है, लोकल्स पेपर में। उधर एली उसी न्यूज़पेपर में नोहा और उसके घर की तस्वीर देखती है। एक पल को उसके सारे ख्वाब जाग जाते हैं। वो एंगेजमेंट रिंग को देखती है और उसके हाथ कांप जाते हैं। ना, अभी भी उसकी याद में जिंदा है। एली अपनी एंगेजमेंट छोड़कर अकेली कार में बैठती है। नोहा को पता निकालती है और दिल पूरी तरीके से उसका धड़क रहा होता है। क्या वो भी मुझे देखना चाहेगा? वो पुराने लेक टाउन में पहुंचती है। वही झील, वही जगह और वही वाइट पेंटेड हाउस। नोहा अपने पोर्च पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी कार रुकती है। एली उतरती है और नोहा खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सालों बाद दोनों कुछ नहीं बोलते, बस देखते हैं, और उस नज़र में 7 साल की जुदाई, वो 365 चिट्ठियाँ और अधूरा प्यार सब जाग जाता है। नोहा हौले से मुस्कुराता है, तुम आ गई? एली की आंखें भर आती हैं, हाँ मैं आ गई। नोहा उसे पूरा घर दिखाता है, हर कमरा, हर दीवार, वही सपना जो उसने एली के लिए देखा था। एली दीवार पर हाथ रखकर कहती है, ये घर बहुत खूबसूरत है नोहा। नोहा बस कहता है, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया था। नोहा उसे लेक पर ले जाता है, वही बोट राइड जहाँ पहले कभी दोनों पानी में भीगते थे। झील में हजारों सफेद बतखें तैर रही। बारिश शुरू हो जाती है। एली हंसती है, नोहा चुप हो जाता है। दोनों एकदम भीग जाते हैं। एली अचानक कहती, क्यों नोहा, तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? नोहा बोट रोक देता है, मैंने 365 चिट्ठियां लिखी, रोज एक, तूने कोई जवाब नहीं दिया। एली रोते हुए कहती, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली नोहा, मेरी माँ ने सब छुपा दी।
बारिश में दोनों बोट पे खड़े हो जाते हैं। वो गुस्सा, वो प्यार, वो अधूरी तड़प सब एक पल में बह जाता है। नोहा बोट के किनारे लगाता है। एली उसे सीने से लग कर कहती है, नोहा अब कभी नहीं भूली, कभी नहीं तुमको छोड़कर जाऊंगी। नोहा उसे बाहों में उठा लेता है। बारिश में दोनों एक दूसरे को भीगते हुए चूमते हैं। वो 7 साल का इंतजार एक पल में पूरा हो जाता है। उधर लॉन को पता चलता है कि एली कहीं गायब है। वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है एली नोहा से मिलने गई है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। मुझे मेरी मंगेतर चाहिए, चिल्लाने लगता है। नोहा रात भर बातें करता है। पहले कार्निवाल और डांस, झीलें सब याद करते हैं। नोहा कहता है, तुम जानती हो मैंने उस झील में कहा था तुम मेरी बीवी बनोगी। मैं आज वही चाहता हूँ। एली की आंखें भर आती हैं। नोहा सब कुछ इतना आसान होता है तो? नोहा बीच में ही कहता, तो कर दे, सब छोड़ दे, लॉन को छोड़ दो, मुझे अपना लो। इधर लॉन को पता चलता है एली नोहा के टाउन में है। वो गुस्से से पागल कार में बैठता है और हॉस्पिटल में पेशेंट छोड़कर एली को ढूंढने निकल पड़ता है। लॉन के मन में शक, गुस्सा, डर, क्या वो मेरी नोहा के पास चली गई? एली को अगले दिन सिटी से कॉल आती है, उसकी माँ का फोन। लॉन तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम कहाँ हो एली? एली घबराती है। नो के सामने आकर कहती है, मुझे वापस जाना होगा, सब खत्म नहीं कर सकती। नो गुस्से से कहता, तो फिर क्या चाहती हो, लॉन को या मुझे? नोहा गुस्से में चिल्लाता है, क्यों आई थी एली? अगर तुमको जाना ही था आखिर क्यों आई थी? एली भी रोती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो नो? मेरी फैमिली है, लॉन है, मेरी शादी है, सब कुछ है। नोहा दीवार पर मुक्का मारता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू है। आखिर तुम क्या चाहती हो? एली रात भर नोह को याद करती है। सुबह होते ही अपना बैग पैक करती है। नोह की आंखों में आंसू देखती है और कुछ नहीं कहती, बस कार में बैठकर निकल जाती है। नोह टूटकर पोच पर बैठ जाता है। वही पुरानी कुर्सी, वही खाली दिल और वही अधूरी कहानी। लॉन चुप होकर एली के पास बैठता है। क्या अब भी नोह कुछ आती है? एली कुछ नहीं बोलती, बस उसकी आंखें सब कह जाती हैं। लॉन के हाथ कांपते हैं। वो जान जाता है एली का दिल नोह के पास है। उधर एली की माँ उसे पुराने लेक हाउस के पास ले जाती है जहाँ वो नोह से पहली बार मिले थे। वहाँ एली की माँ उसे बताती है, देख एली, मैं तेरे रास्ते में क्यों आई थी? तुझे पता है मैं भी तेरी उम्र में एक गरीब लड़के से प्यार करती थी, पर मैंने उसे छोड़ दिया और आज भी याद करती हूँ। एली की आंखों में आंसू हो जाते हैं। माँ कहती है, मुझे मत दोहरा, प्यार मत छोड़, नौ से प्यार है, उसके पास भाग मत। उधर नोह अकेले बैठा रहता है। वही झील, वही बोट, और लेकिन सब कुछ सुनसान। वो रोज उसी पोर्च पर बैठा एली की राह देखता है, पर कार की आवाज पर नजर उठाता है। एली नहीं आती है। एली अपनी एंगेजमेंट रिंग उतारती है। लॉन को एक खत लिखती है, तुम अच्छे हो लॉन, पर मैं वो लड़की नहीं बन सकती जो झूठे रिश्ते में जिए। वो अपनी माँ से गले लगती है और नोह के घर के लिए निकल पड़ती है। वही पुरानी कार, वही रास्ता, और दिल फिर से धड़क रहा है। नोह अपने पोर्च पर बैठा है। अचानक वही कार रुकती है। एली उतरती है। नोह खड़ा हो जाता है। एली उसके सामने आकर बस कहती है, नोह मैं वापस आ गई। नोह कहता है, उसकी आंखें मुस्कुराती हैं, उसकी आंखें रोती हैं। वो एली को गले लगा लेता है। वही अधूरी कहानी फिर से पूरी होने लगती है। आज एली बूढ़ी हो गई है। वो अल्जाइमर से जूझ रही है और नोह, उसका पति, उसी हॉस्पिटल में बैठकर उसे रोज एक नोटबुक से यही कहानी सुनाता है ताकि एली सब याद कर सके, क्योंकि एली की याददाश्त जा चुकी है। एक अस्पताल का पुराना कमरा, एक बूढ़ा आदमी, नोह हाथ में एक पुराना नोटबुक और उसके सामने एली जो आप कुछ नहीं पहचानती। नोह उसकी नोटबुक खोलता है और वही कहानी जो हम सुन रहे हैं वो अपनी बीवी को सुना रहा होता ताकि उसे याद रहे कि वो कौन है, वो कहाँ है और उसे कितना प्यार किया। एली अपनी ये कहानी सुनते सुनते कभी मुस्कुराती है और कभी खामोश रहती है। कभी नोह को देखती है और पहचानना चाहती है। फिर कुछ पल में वो चौंक कर पूछती, ये लड़की कौन है?
नोह की आंखें भर आती है। वो झूठ नहीं बोलता, बस कहता तुम ही थी एली। एली फिर खामोश हो जाती है। वो अपनी पुरानी डायरी के पन्ने जैसे पलटती है, लेकिन यादें कहीं खो जाती हैं। उनके बच्चे अस्पताल आते हैं, नोह को कहते पापा घर चलो, आप थक जाओगे। नोह बस मुस्कुराता है, जब तक तुम्हारी माँ को सब याद नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाने वाला। बच्चे जाते हुए एक दूसरे से कहते हैं पापा की मोहब्बत को कोई नहीं हरा सकता। एक शाम नोह वही कहानी एली को फिर पढ़कर सुनाता है, कार्निवाल, बोट, झील और सब कुछ। नोह का हाथ पकड़ती है और फुसफुसा कर एली कहती है नोह क्या ये हमारी कहानी है? नोह की आंखों में आंसू गिरते हैं। हाँ एली, ये हमारी ही कहानी है। एली कुछ मिनट के लिए सब याद आता है। वो नोह को गले लगाती है, दोनों एक दूसरे से साथ रोते हैं। एक पल के लिए उनका अधूरी दुनिया फिर पूरी हो जाती है, लेकिन ये चमत्कार कुछ मिनटों के लिए ही रहता है। एली फिर सब भूल जाती है। वो डर जाती है, नोह को देख नहीं पाती। नर्स दौड़ कर आती है, उसे दवाइयाँ मेडिसिन देती है। नोह बेबस होकर कुर्सी पर बैठ जाता है और उसी नोटबुक को सीने से लगा लेता है। नोह अपने कमरे के बाहर जाता है और वही पुराना लेक हाउस अब यादों में है। वो अपने आप से कहता है मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता एली, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे रोज याद दिलाऊंगा कि तुम कौन थी और ये कहानी कहीं खत्म नहीं होगी। अब नोह बूढ़ा हो चुका है। अस्पताल में रहते रहते उसकी तबीयत भी गिरने लगती है। डॉक्टर्स कहते हैं मिस्टर कॉलहॉर्न आपको भी आराम करना चाहिए, पर नोह कहता है जब तक एली यहाँ है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और वो एली के कमरे में जाता है, वही नोटबुक खोलता है। कार्निवाल, बोट, लेक हाउस और सब कुछ फिर से सुनाता है। हॉस्पिटल के लोग नोह को समझाते हैं आपको अलग वार्ड में रखा जाएगा। नोह गुस्से से कहती है मेरी बीवी अकेली नहीं रहेगी, मैं उसके पास ही रहूंगा। डॉक्टर मजबूर होकर हेड नर्स को बोलते हैं इस बूढ़े आदमी का दिल ही उसकी मोहब्बत है, इसे अलग किया तो ये भी नहीं बच पाएगा। एक रात नोह अपनी पुरानी चेस्ट खोलता है, उसमें एली के कॉलेज के टाइम के लेटर्स होते हैं, कुछ तस्वीरें, बोट की पुरानी फोटो और एक वेडिंग फोटो। वो एली के हाथ में तस्वीर रखता है। एली उस तस्वीर को कुछ सेकंड देखती है, आंखों में नमी आ जाती है, फिर वो मुस्कुरा देती है, पर नाम नहीं याद आता। नोह बस कहता है कि कोई बात नहीं एली, मैं हूँ ना, जब तक हूँ तुम्हारे साथ हमेशा तुमको याद दिलाता रहूंगा। एक रात नोह एली के कमरे में बाहर निकलता वक्त गिर पड़ता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। नर्स भागकर उसे आईसीयू में ले जाती है, पर होश में आते ही नोह सबसे पहले पूछता है एली ठीक है? डॉक्टर कहते हैं मिस्टर कॉलहॉर्न आपको अलग आईसीयू में रखना पड़ेगा। हाँ, नोह हाथ जोड़कर नर्स से कहता है बस एक रात, मुझे एली के पास ले चलो, बस एक रात। नर्स चुपचाप नोह को व्हील चेयर में डालकर एली के कमरे में ले जाती है। रात के अंधेरे में दोनों एक बेड पर लेट जाते हैं, हाथ में हाथ डालकर। कोई आवाज नहीं, बस दोनों की सांसें थीं। नोह एली के कान में धीरे से कहता है अगर तू भूल गई तो क्या होगा? मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। एली बेहोश आंखों में बस नोह की तरफ देखती है। उसकी उंगलियां नोह की उंगलियों में कस जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। वो इशारा काफी होता है, वो जान गई है नोह वही है और एली भी है। अचानक एली अपनी कमजोर आवाज में कहता है नो। नो चौंक कर उसकी तरफ देखती, वो मुस्कुरा रही थी, उसके लब कांपते हैं। तुम सच में यही हो ना? नो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हाँ एली, मैं यही हूँ, हमेशा यही रहूंगा। एली अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर नो को गाल को छूती है और कहती है क्या हम हमेशा ऐसे ही रह सकते हैं? नो कहता हाँ हमेशा। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और आखिरी किस, वो अधूरी नोटबुक अब पूरी हो जाती है, वो कहानी जो उन्होंने मिलकर लिखी थी। सुबह की पहली किरण होती है, नर्स कमरे में जाती है। नो और एली एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए सो रहे होते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आती, कोई सांस भी नहीं। दोनों ने एक साथ एक बेड पर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हॉस्पिटल रजिस्टर में लिखा जाता है नो कैलहॉर्न डिजीज, एलिसन कैलहॉर्न डिजीज। नर्स धीरे से वही पुराना नोटबुक उठाती है जिस पन्ने पर नोह ने एली रोज सुनाते थे। वो पन्ना अब पूरा है। मोहब्बत ने मौत से भी बड़ी जीत लिख दी है। हॉस्पिटल से दूर वही पुराना लेक, बोट, वही झील और वही सच्ची मोहब्बत। जैसे कह रहा हो कि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो बस एक नोटबुक में रह जाती है हमेशा के लिए।
नूह और एली के बच्चे भी अब बूढ़े हो चले हैं। वो अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं, कैसे उनके माँ बाप ने एक पुराना ख्वाब में देखा, कैसे कार्निवाल में पहले हंसी में पूरी जिंदगी बूंदी, कैसे लड़ाइयाँ आई, जुदाइयाँ आई और नोटबुक में लिखा हुआ हर शब्द सच साबित हुआ। वही पुरानी लेक हाउस, व्हाइट पेंटेड हाउस, ब्लू शटर्ड की झील के किनारे आज भी खड़ा है। वहाँ हर साल नूह और एली के बच्चे, पोता पोतियाँ सब इकट्ठे होते हैं। वही पुराना बोट, बतखें, झील और सब कुछ वैसा क्या वैसा। उनकी ग्रैंड डॉटर अपनी दादी की वही नोटबुक पढ़ती है। हर पन्ना पलटते हुए वो रोती है, हंसती है, फिर अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर कहती है, अगर नूह और एली जैसा प्यार हो तो डर किस बात का। हॉस्पिटल की वही नर्स जो नूह को व्हील चेयर में एली के पास ले जाती है, अब रिटायर हो चुकी है, पर हर नए पेशेंट को वही कहानी सुनाती है, ट्रू लव एग्जिस्ट। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज वो पुराना लेक हाउस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी पोर्च पर बैठते हैं जहाँ नूह बैठा करता था। वही बोट राइड करते हैं, कुछ चिट्ठियाँ लेक में छोड़ते हैं, जैसे मोहब्बत अब भी उस पानी में तैर रही हो। और उस लेक हाउस के गेट पर एक पत्थर भी लिखा है, ट्रू लव नेवर डाइज, नूह एली। लोग वहाँ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। कपल प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एली की असली नोटबुक वो हॉस्पिटल से उनके बेटे ने संभाल कर रख ली है। आज भी वो पुरानी डायरी नूह की ग्रैंडमदर के पास है। वो उसे ये नए कवर में बांधकर अपनी बेटी को देती हैं, ताकि वो भी जान सके कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। वही लेक हाउस म्यूजियम बन चुका है। हर वैलेंटाइंस डे पर यंग कपल्स आते हैं, कोई अपने पार्टनर्स को प्रपोज करता है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी मनाता है और कोई चुपचाप बोट में बैठकर एक चिट्ठी पानी में छोड़ जाता है। कहते हैं नूह और वैली जैसे लोग हर किसी किस्मत में नहीं होते, क्योंकि आज की दुनिया में मैसेजेस हैं, ऐप्स हैं, लेकिन वो पुराने ज़माने वाले चिट्ठियाँ, वो इंतज़ार, वो झील की नाव कहाँ। फिर भी कोई आज भी वही करता है। कोई कार्निवाल में घूमती झूले पर प्रपोज देता है, कोई बोट राइड पर आई लव यू कहता है और कोई वही नोटबुक का पन्ना फिर से लिखा जाता है। अगर नूह और एली होते तो शायद सोशल मीडिया पर उनकी स्टोरीज वायरल हो जाती, लाखों लाइक्स, हज़ारों कमेंट्स होते, पर नूह तब भी वही कहता, लव एक हैशटैग नहीं, ये वो नोटबुक है जो रोज लिखनी पड़ती है। दी नोटबुक हमें एक बात सिखा गया कि सच्चा प्यार पैसा, स्टेटस या टाइम पर नहीं चलता, वो बस दो दिलों में चलता है। वो रोज टूटता है, रोज बनता है, रोज वही बोट राइड, वही बारिश और वही पोर्च की कुर्सी। आज भी अगर कोई कहे कि ट्रू लव बस किताबों में होता है तो उसे ये कहानी सुना देना, कहना नूह ने मरते वक्त एली से कहा था, जब तक ये नोटबुक किसी के दिल में खुली रहेगी हम कभी नहीं मरेंगे। दुनिया भर में लाखों कपल्स ने नोटबुक देखी। किसी ने अपनी एक्स को वापस बुला लिया, किसी ने एंगेजमेंट तोड़ी, किसी ने शादी पक्की कर दी, सिर्फ इसलिए कि ट्रू लव को मौका देना चाहिए। आज भी कपल्स वेडिंग्स वॉव्स में कहते हैं, आई प्रॉमिस यू नूह एली लव। इंटरनेट पर नूह के डायलॉग्स वायरल होते हैं, इट वॉज नॉट ओवर, इट स्टिल इट्स नॉट ओवर। ये लाइन अब टैटूज बन चुकी है, डायरीज पर छुप चुकी है, प्रपोजल कार्ड्स में छप चुकी है। कई लोग अपनी पर्सनल नोटबुक बनाते हैं, अपनी लव स्टोरी उसी तरह लिखते हैं जैसे नूह और एली ने को सुनाई। कई कपल्स ओल्ड एज होम में बैठकर एक दूसरे की वही पुरानी बातें सुनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नूह ने किया था। आज भी यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस हैं, लोग झील में बोट राइड में प्रपोज करते हैं, वही बारिश, वही सीन कॉपी करते हैं और कहते हैं वी आर न्यू नूह एंड एली। इस फिल्म ने एक बड़ी बात कही है कि अल्जाइमर पेशेंट और उनके केयर टेकर्स को हिम्मत दी। नूह की तरह हजारों पति पत्नी आज भी अपने पार्टनर्स को भूल लेते नहीं हैं। वो बार बार अपनी पुरानी पिक्चर्स स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि नोटबुक ने सिखाया है कि मोहब्बत यादों से बड़ी होती है। हजारों फैंस ने नोटबुक के कोट्स को टैटूज कराया, किसी ने हाथ पर लिखवाया इट वॉज नॉट ओवर, किसी की कलाई पर द नोटबुक फॉरएवर, किसी के दिल पर नूह एली का कार्निवाल राइड।
दोस्तों, यही था नोटबुक का बोनस लग्जरी पार्ट। इस फिल्म के एक किताब, एक कहानी जिसने सिखा दिया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, वो हर दिल, हर कपल्स की नोटबुक में जिंदा रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लव स्टोरी भी नोटबुक जैसी अमर हो, तो एक बार दिल से कहो, #TrueLoveNeverDies। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगर अगली कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड की सच्ची मोहब्बत फिर से मैं आपके लिए हिंदी में ला सकूं।